बढ़ते आगे रुक करेंगे बंगाल का। बंगाल में रेपिस्ट को फांसी की सजा दिलाएंगे अब ममता सरकार। ममता सरकार ये बिल लेकर आएंगे। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। 2 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। रेप विरोधी कानून पेश करेगी ममता सरकार। राज्यपाल ने बिल लटकाया तो ममता बनर्जी धरना देंगी, ये उन्होंने पहले भी स्पष्ट कहा था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई और हत्या की गई, उसके बाद से ही वहां पर राजनीति काफी गर्मा गई थी और एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था। और उसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कह दिया था कि अब वो विशेष सत्र बुलाएंगे और कानून पेश करेंगे। अगर उस कानून को लटकाया जाता है तब वो धरना देंगे। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और राज्यपाल ने अगर बिल लटकाया है तो ममता बनर्जी अब धरना देंगी। क्या कुछ लग रहा है कि ये बिल जब पेश किया जाएगा किस तरीके का माहौल देखा जाएगा? देखिए, पहला तो आज ये 2 दिन का जो स्पेशल सेशन असेंबली का किया गया है, जिसमें मेन तो मुद्दा है कि ममता बनर्जी की तरफ से ये बिल ले आया जाएगा। बिल का जो प्रस्ताव आज ले आया जाएगा दोपहर 2 बजे, ये प्रस्ताव ममता बनर्जी की तरफ से ले आया जाएगा, जिसमें ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो रेप जैसे घटना घटता है, रेप मर्डर जैसे घटना घटना है, इसमें जो गुनहगार है उनको 10 दिन के अंदर फांसी का सजा दिलाया जाए और इसी मामले को लेकर, इसी डिमांड को लेकर वो प्रस्ताव ले आने जाते हैं विधानसभा में। मगर ये विधानसभा में बिल ले आने के बाद किस तरीके का हलचल होगा उस पर भी नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जब विरोधी पक्ष भी विधानसभा में मौजूद है, विरोधी पक्ष की तरफ से बार बार से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस के अगेंस्ट में कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। जो पुलिस की तरफ से लापरवाही हुआ है उसके अगेंस्ट में कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर बार बार से सवाल आ रहा है। तो इसी बीच को लेकर, इसी बात को लेकर विरोधी पक्ष भी ममता सरकार के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर आरोप दे सकता है। इस लोग यानी बिल जब पेश किया जाएगा उसी टाइम पर विरोधी जो पक्ष है उनके तरफ से भी विरोध दिखाया जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से जो एंटी रेप बिल लिया जा रहा है, दूसरी तरफ विरोधी पक्ष की तरफ से ये भी मांग किया जा सकता है कि महिला सुरक्षा को लेकर भी बिल लेके आया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी का ये बिल ले आने के बाद जो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था, उसी टाइम में भी ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया था कि ये बिल विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर राज्यपाल ये बिल को अप्रूव नहीं करते, उसके बाद राजभवन के सामने तृणमूल की तरफ से ममता बनर्जी खुद धरने में बैठेंगे, ऐसा बाद में ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था। तो एक तरफ ये बिल को लेकर चर्चा होगा और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के राज पे, यानी ममता बनर्जी का सरकार के अधीन में महिला के ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहा है, उसको महिला सुरक्षा को लेकर आज विधानसभा में सवाल उठा सकते हैं विरोधी पक्ष। और बीजेपी की तरफ से भी ये बिल को लेकर क्या मूवमेंट रहेगा, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। ठीक है रैनिक, वहीं अगर बात की जाए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिल अगर आता है तो हम इस बिल को सपोर्ट करेंगे, इसके पक्ष में हम रहेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी करेंगे। सीएम के इस्तीफे की मांग भी आज जोरों पर रहेगी और इस बिल का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी करने के लिए बोल रही है आज। एकदम देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बिल को समर्थन किया जाएगा, ये पहले ही साफ कर दिया गया था, क्योंकि एंटी रेप जो बिल है जिसमें जल्द से जल्द सजा देने का बात किया जा रहा है, उसको समर्थन करते हैं बीजेपी। मगर दूसरी तरफ मैं जैसे कि बोल रहा था कि बीजेपी की तरफ से 2-3 मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में वो लोग हल्ला बोल सकते हैं। एक तो महिला सुरक्षा, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। 9 तारीख की घटना घटने के बाद से लगातार बीजेपी की तरफ से महिला सुरक्षा मुश्किल में है बंगाल में, इस तरीके का नाराबाजी किया जा रहा है और प्रमाण भी बीजेपी की तरफ से सामने रखा जा रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन को लेकर लगातार धरने में बैठे हैं बीजेपी। ममता बनर्जी को जल्द से जल्द रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। उनकी तरफ से बार बार से एक ही डिमांड किया जा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी का पुलिस, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट के नाते जिस तरीके का घटना घटा है, उसके बाद पुलिस का जो कार्रवाई हुआ है, पुलिस का जो लापरवाही हुआ है, उसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी को रिजाइन करना पड़ेगा। ये डिमांड फिर से आज विधानसभा में हो सकता है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ महिला सुरक्षा, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन और तीसरी तरफ टीएमसी का तरफ से जो प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है, इसको लेकर भी बीजेपी आज सरब हो सकता है विधानसभा में। यानी दोपहर 2 बजे जब विधानसभा का ये जो स्पेशल सेशन चालू होगा, उसके बाद ही एक तरफ जब सीएम की तरफ से एंटी रेप बिल का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसको बीजेपी की तरफ से एक तरफ सपोर्ट किया जाएगा, दूसरी तरफ ममता बनर्जी को रिजाइन करना पड़ेगा और उसके साथ साथ ही ये जो महिला सुरक्षा, इनको लेकर भी आज विधानसभा में सवाल उठा सकता है बीजेपी।
ठीक है रैनिक, अगर इसी के साथ समझे ये कि कानूनी तौर पर 10 दिन में किसी भी रेप मामले में सुनवाई करके फांसी की सजा दे पाना क्या संभव है? देखिए, ममता बनर्जी का ये बिल में क्या क्या रहेगा ये देखने के बाद ही ये बोल पाना सही रहेगा, क्योंकि एक तरफ ये जो देखा जाएगा कि 10 दिन के अंदर कानूनी तौर पर क्या सजा देना पॉसिबल है। अगर सही तरीके से सबूत मिले, सही तरीके से जो एविडेंस वो एविडेंस इकट्ठा हो पाए, तो कोई कौन से क्लॉज के ऊपर ये सजा दिया जा सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा रहेगा। क्योंकि आज ममता बनर्जी का ये बिल में क्या क्या रहेगा और ये देखने के बाद ही ममता बनर्जी क्या चाहती है, ममता बनर्जी बिल में क्या ले आना चाहती है, नया जो बिल उसमें बिल में क्या ले आना चाहती है, वो देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ममता बनर्जी का सोच क्या है। दूसरी तरफ सजा देने का अगर बात किया जाए तो सजा देने का जो प्रोसीड्यूर, वो प्रोसीड्यूर लॉन्ग टर्म प्रोसीड्यूर है और लॉन्ग टर्म प्रोसीड्यूर को शॉर्ट करने के लिए देश भर में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का सुविधा भी किया गया है। मगर ये 10 दिन के अंदर सजा देना पॉसिबल होगा कि नहीं, ये इस बारे में तो चर्चा रहेगा ही। और जो आज ये बिल आने के बाद ही बिल में क्या क्या रहता है, क्या क्या प्रस्ताव रहता है, वो देखने के बाद ही जो एक्सपर्ट है उनके तरफ से इनका जो विश्लेषण ये कर पाना पॉसिबल होगा। ठीक है रैनिक, हालांकि अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बिल लेकर आ रही है और जिस तरीके से ये बिल पेश करेंगे, वो महज एक राजनीतिक तौर पर ये बिल पेश कर रही है वो, या फिर वाकई में उन्हें अपने राज्य की बेटियों की चिंता होने लगी है, ये देखना होगा। जिस तरीके से हंगामा आज होगा उसको देखते हुए फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।